नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। शाहजहांपुर में बच्चे की हत्या की, बच्चे के शव को खेत में फेंका। नर्सेस का कार्य बहिष्कार रहा जारी, किया सद्बुद्धि यज्ञ। स्वास्थ्य सेवाओं के दावे सिर्फ कागजी, कालाकुआं सैटेलाइट अस्पताल में नहीं शुरू हुई सोनोग्राफी। कठुमन नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, व्यापारियों ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ कस्बे से खाटू श्याम जाने वाली पदयात्रा पर आज विशेष समुदाय के लोगों ने ऐसा घिनौना कार्य किया कि हिंदुओं की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। खाटू धाम पदयात्रा पर जाने वाले पदयात्रियों के लिए साथ में चल रही बस के आगे मोटरसाइकिल लगाकर बस को रोक दिया। बस चालक ने विरोध किया तो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, बस में लगे श्याम बाबा के बैनर को पैरों तले कुचलकर फाड़ते हुए हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाई। हरियाणा के नुह मेवात में ब्रिजधाम की जलाभिषेक यात्रा के दौरान धर्म विशेष के लोगों द्वारा योजनाबद्ध दंगे से फैली हिंसा अभी बुझाने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ खाटू धाम पदयात्रा पर व्यवधान पैदा करना। दरअसल मामला ये है कि रामगढ़ कस्बे के छोटी बावड़ी से हर वर्ष की भांति 14वीं पदयात्रा खाटू श्याम रिंग्स के लिए रवाना हुई। डीजे की धुन पर बाबा के भजनों पर महिलाएं श्याम भक्त यात्रा के साथ पैदल चल रही थी तो अचानक चौकीबाज के पास बाइक पर आए दो युवकों ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और यात्रा में व्यवधान डालने के लिए उद्देश्य से यात्रा में घुसकर यात्रा की बस के आगे बाइक लगा दी। जब इस बस चालक ने बाइक हटाने के लिए विरोध किया तो दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए बस चालक के साथ बेरहमी मारपीट शुरू कर दी और यात्रा के दौरान बस में लगे खाटू श्याम बाबा के बैनरों को पैरों तले कुचलकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा गया। घटना की सूचना पर डीएसपी हरेंद्र शर्मा व थानाधिकारी राजपाल चौधरी में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे, जहां पर विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आए। जैसे ही घटना की भनक कस्बे में फैली तो श्याम सखा मंडल व हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंच गए। हिंदू संगठन के लोगों ने रामगढ़ विधायक साफिया खान के खिलाफ थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की। श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष जवाहर तनेजा ने रिपोर्ट दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक भावना आहत करने, फैलाने व मारपीट करने की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने बताया कि श्याम बाबा की यात्रा के साथ जो मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा को खंडित करने का अपराध किया है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यदि मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो रामगढ़ क्षेत्र में भी नुह की तरह हिंसा फैल जाएगी। थानाधिकारी राजपाल चौधरी का कहना है कि घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 15वीं पदयात्रा श्याम सखा मंडल रामगढ़ की रामगढ़ से खाटू धाम के लिए सुबह 9 बजे छोटी बावड़ी से रवाना हुई। उसके बाद जैसे ही हमारी यात्रा के पीछे पीछे हम भी चल रहे थे, पिपरोली से पहले चौकीबाज के पास में एक आला लगा हुआ है मशीन, वहां की घटना है। सामने से एक मोटरसाइकिल वाले आए 2 लोग, उन्होंने वापस गाड़ी के घुमा के मोटरसाइकिल को और बस के आगे कर दिया और उसका पर्दा जो हमारा बैनर था फ्लैक्स उसका बना हुआ श्याम बाबा का पदयात्रा का, उसको उन्होंने खींच लिया और फाड़ा और फिर पैरों से रोक दिया और ड्राइवर के साथ हाथापाई की। उसके बाद ड्राइवर हमने उनको पकड़ लिया, एक लड़के को फिर वहां से सीओ साहब लिया, एक लड़के को बाद में शहीद साहब, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। आज 21 अगस्त को बाबा श्याम की पदयात्रा रवाना हुई छोटी बावड़ी मंदिर रामगढ़ से और श्याम सखा मंडल के लोग उस पदयात्रा को लेकर निकले। पिपरौली के पास में 2 लड़के पिपरौली गांव के मेव समाज के, उन्होंने बस पे हमला किया, बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की जो यात्रा में बस चल रही थी पीछे, और उसके बाद में जो श्याम बाबा का बैनर लगा हुआ था उसको फाड़ा, जमीन पे फेंका और उसको पैरों से उसको रौंद दिया। इसमें हमारी धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया है और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जो पकड़ा है पुलिस ने, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। 295 के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस में इनको बंद किया जाए
और इनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयों के इस प्रकार की घटना करने आज कस्बा रामगढ़ से श्याम बाबा की यात्रा रवाना हुई। रास्ते में पिपरोली के पास में दो मुस्लिम युवकों ने बाइक रोककर गाड़ी लगाकर बैनर को फाड़ा है, जिसको पुलिस यहाँ लेकर आई है। हम थाने में हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे हौसलों जो बुलंद हो रहे हैं इनको हम नहीं होने देंगे, ऐसी घटनाओं को हम नहीं होने देंगे। रामगढ़ में नूह वाला माहौल नहीं बनने देंगे, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ऐसे अपराधियों को या तो ये अपने आप को संभाल लें, अपने ऐसे आपराधिक गतिविधियों को बंद कर लें, नहीं तो हमको कराना भी आता है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में बीएमई के सदस्यों ने सोमवार को भिवाड़ी पुलिस जिला अधीक्षक करण शर्मा का उनके कार्यालय पर जाकर गुलदस्ता व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर भिवाड़ी के आसपास के क्षेत्र में और सुधार कैसे हो उस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस अवसर पर पूर्व बीएमए अध्यक्ष बृजमोहन मित्तल, मानस सचिव चौधरी जसवीर सिंह, शायर सिंह शेखावत, अजीत देशवाल, तरसेम लाल, ओपी रावत, रणधीर सिंह, राजवीर सिंह, अनुपम शुक्ला, मुकेश जैन, देवेंद्र चौहान, जीएल स्वामी, अरुण त्यागी, संपूर्ण सिंह, पीसी राय, महेंद्र देशवाल, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, विकास गोयल, रोशन मेहंदी रत्ता, राजेश हुड्डा, सुशील कुमार, प्रदीप भदौरिया, राजेंद्र सिंह, गोविंद गुप्ता, उदेश्वर मिश्रा, गोविंद चांदना, ईश्वर सिंह, बलवान यादव, नरेश देशवाल सहित उद्योगपति उपस्थित रहे। भिवाड़ी के बीड़ा कार्यालय में सोमवार को दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान से मिलकर अपनी समस्या बताकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के द्वारा बीड़ा सीईओ को बताया गया कि दिव्यांगजन बड़ी ही मुश्किलों के हालातों से गुजर रहा है और दिव्यांगजनों के पास ना तो कोई रोजगार है और ना ही कोई विकल्प है। दिव्यांगजन बेसहारा है। दिव्यांगजन के पास पालन पोषण करने के लिए भी कोई जरिया नहीं है। वहीं प्रार्थना पत्र में दिव्यांगों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी दिलवाने व दिव्यांगजनों को प्राइवेट कंपनी सरकारी कार्यालयों में नौकरी दिलवाने और दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राईसाइकिल सहित आवास और दिव्यांग ठेकेदार को साल में कम से कम 2 टेंडर सहित दिव्यांगजन के स्पेशल बैकलॉग रिक्त भर्तियों को किया जाए जैसी 6 सूत्रीय मांगे बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान के सामने रखी गई। ये है कि हम आगे आपकी मांग पहुंचाएंगे कलेक्टर साहब के पास, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे। तो क्या समस्या लेके आए थे आप? हमारी समस्या यह है कि जैसे हमारे को दिव्यांग भाइयों बहनों को दिव्यांगजन स्कूटी जो योजना है उसमें स्कूटी नहीं मिल रही है और दिव्यांगजनों को जो बैटरी ट्राई साइकिल है वो साइकिल नहीं मिल रही है और जो जिसको आवास है, किसी के पास आवास नहीं है दिव्यांगजनों के पास, उनको आवास नहीं मिल रहा है और किसी दिव्यांगजन भाइयों को अभी तक पेंशन जारी नहीं हुई है और किसी दिव्यांग भाइयों को अभी तक विकलांग जो डॉक्यूमेंट जो मेडिकल अथॉरिटी से जो मिलता है डॉक्यूमेंट होता है मेडिकल जो विकलांग प्रमाण पत्र वो अभी तक नहीं मिला है और कुछ विकलांग भाइयों को जैसे साल में टेंडर की जो समस्या है वो जो बीड़ा की तरफ देना चाहिए वो टेंडर भी नहीं मिल रहा है विकलांग भाइयों को। तो वो कौन लेके जाता है विकलांगों वाला टेंडर? वो दूसरी कमेटी उठा लेती है कोई। अलवर शहर में कतिपय शिक्षण इंस्टीट्यूट सरकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर बेरोक टोक चल रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट में वो तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं जिनमें विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आवश्यक होती हैं। असल में इन इंस्टीट्यूट को सिर्फ डमी इंस्टीट्यूट कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ताज्जुब तो ये है कि अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट प्रशासन की नाक के नीचे बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से चल रहा है। यदि कोई अग्निकांड हो गया तो विद्यार्थियों को काफी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान का आखिर जिम्मेदार कौन होगा? असल में यह इंस्टीट्यूट सिर्फ डमी के रूप में चल रहा है। इसमें वे विद्यार्थी ही पढ़ते हैं जिनका किसी अन्य स्कूल संस्थान में एडमिशन है और भारी भरकम फीस देकर एडमिशन लेते हैं। ताज्जुब यह है कि मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। फिर आखिर इंस्टीट्यूट का व्यावसायिक नक्शा आखिर यूआईटी ने कैसे पास कर दिया? असल में असुविधाओं से युक्त इस इंस्टीट्यूट के अम्यूमन विद्यार्थियों का असल शिक्षण संस्थान कहीं और है और उनकी बकायदा वहां हाजिरी होती है और उन विद्यार्थियों को इन इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। इससे स्कूल को भी फीस का कतिपय हिस्सा मिल जाता है। दो संस्थानों के बीच समझौते के बीच विद्यार्थियों से पढ़ाई कराने के बीच में काफी मोटी फीस ली जाती है। आखिर प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कर कब उचित कार्रवाई करेगा?
ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बहरहाल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से फीस के नाम पर काफी मोटी रकम ऐंठ कर विद्यार्थियों को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल ये इंस्टीट्यूट बिना फायर एनओसी की वर्षों से चला आ रहा है। ऐसे में आखिर दोषी कौन है? क्या प्रशासन भवन मालिक या इंस्टीट्यूट संचालक पर समय रहते कार्रवाई करेगा? मुंडावर के समीपवर्ती गांव अजीजपुर में नवनिर्मित शिव मंदिर में विधि विधान के साथ शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्रद्धालुओं ने मूर्ति स्थापना से पूर्व गांव के मुख्य मार्गों पर बैंड बाजों के साथ देव मूर्तियों की परिक्रमा करते हुए कलश यात्रा निकाली। गांव के मुख्य मार्ग पर पेंटर शेर सिंह गुंदली व पंच सुरजीत गुंदली एवं समस्त ग्रामवासियों ने गांव में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें सोमवार को शिव पार्वती व देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चारण के साथ करवाई गई। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गांव में कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान सुधीर गुंदली, शेर सिंह पेंटर, मदन खामरा, लक्ष्मण खामरा, सतीश मिस्त्री, सुरजीत पंच, मुलक राज, शांति प्रकाश, डॉक्टर बलवीर सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। कठुआ नगर पालिका द्वारा नालियों पर हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए तहसीलदार व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी विश्व प्रताप सिंह के नेतृत्व में कस्बा स्थित अहिंसा सर्किल से लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड में बाजार से पक्का व अस्थायी अतिक्रमण जेसीबी की सहायता से हटवाया गया। अतिक्रमण हटाने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने बताया कि नालियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अस्थायी व पक्के अतिक्रमण को हटवाया गया है, जिससे नालियों की नियमित सफाई हो सके। अहिंसा सर्किल से लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड तक नालियों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। प्रमुख बाजार और मजारी रोड व रेटा रोड की साफ सफाई के लिए अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार कटूमर कस्बा के बाजार व बस स्टैंड पर नालियों पर हो रहे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कस्बा की नगर पालिका द्वारा जेसीबी की सहायता से पक्के व अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हुई। अतिक्रमण अहिंसा सर्किल, नगर खेडली बस स्टैंड, डीएसपी कार्यालय, पुरानी पीएनबी बैंक, सहकारी समिति बैंक व लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड सहित बाजारों में से हटवाया गया है। इस दौरान तहसीलदार व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी विश्व प्रताप सिंह व नगर पालिका पार्षद व कार्मिक मौजूद रहे। डॉक्टर्स वाइफ्स क्लब द्वारा 19 अगस्त को होटल शिवा पैलेस में तीजोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। सदस्य अलका मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीजोत्सव समारोह के अंतर्गत सभी महिलाओं ने रंग बिरंगी रंग के वस्त्र पहनकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश महाराज की वंदना एवं दीप प्रज्वलित करके की गई। खासतौर पर मनमोहक सावन से संबंधित विभिन्न गानों पर महिला सदस्यों ने नृत्य किया। साथ ही सावन के झूलों पर झूले झूलकर खुशी का इजहार किया तथा एक दूसरे को बधाई देकर स्वयं ने भी ग्रुप में तीजोत्सव के गीत गाए एवं विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा खेलों का जमकर लुत्फ उठाया। इसी मौके पर डॉक्टर्स वाइफ्स क्लब की मंजू माथुर, अंजू अग्रवाल, अलका मित्तल, शशि जैन, शशि बंसल, मोनिका, सुनीता बंसल, सुनीता जैन, चंचल सक्सेना, पुष्पा सिंधी, आशा जैन, मधु, उषा, अर्चना, पुष्पा यादव, सुनीता मित्तल, सुनीता शर्मा, शशि शर्मा आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में इन दिनों बिजली की हो रही अघोषित कटौती को लेकर राकेश दाइमा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने सोमवार को 3 किलोमीटर पैदल चलकर नारायणपुर उपखंड अधिकारी सुशील कुमार को राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बिजली कटौती बंद करने की बात कही है। बिजली कटौती में सुधार नहीं किया गया तो शीघ्र आंदोलन किया जाएगा। बिजली कटौती ने लोगों के पसीने छुटा दिए हैं, जिसके चलते आम जनता परेशान है। पानी की सप्लाई भी डगमगाने लगी है। गौरतलब है कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत 31 दिसंबर 2020 को विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनावश्यक जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है। उसके बावजूद विद्युत वितरण निगम द्वारा बार बार अघोषित कटौती कर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब मर्जी 132 kV GSS से बिजली कुल कर दी जाती है। बिजली कटौती को लेकर बिजली ग्रिड पर बात करने पर 132 kV GSS से बिजली कटौती होना बताया जाता है।
जबकि 132 पर बात करने पर वहां से सप्लाई चालू बताई जाती है। आखिर बिजली कटौती फिर कहां से की जाती है? रात को 1 से 1.5 घंटे बिजली कटौती की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय दिया बाती और खाने का समय होता है। उसके बाद रात 10 बजे के बाद फिर कटौती कर ली जाती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी डगमगाने लगी है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। विद्युत वितरण निगम अधिकार से बात करते हैं तो वह लोड शेडिंग का बहाना बनाकर अपनी बात इतिश्री कर लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यही बिजली कटौती के हालात रहे तो रणनीति बनाकर जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। को लेके इनकी मांग है तो इससे लेके हम विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। इसकी अभी एरियन साहब से मेरी बातचीत हुई थी। पूरे राजस्थान में बिजली संकट चल रहा है, इसकी वजह से कई बार लोड की वजह से दिक्कत आ जाती है और इन कलेक्शन साहब से डिटेल में डिस्कशन करके इनकी समस्या का समाधान। नहीं सर, जैसे उनका आरोप है कि वे सही हो सकती है तो करवा देंगे। थैंक यू सर। हमारे नारायणपुर क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से गर्मी का मौसम है, बच्चों की परीक्षा का टाइम है और बाजरे की फसल में भी इस टाइम पानी की जरूरत है। उस टाइम लाइट काटी जा रही है, उसका विद्युत विभाग के पास कोई जवाब नहीं है और आए दिन लूटखोर बिजली विभाग मचा रहा है। आप डीपी के लिए जाओगे 6-6 महीने वेट करते हैं, 50,000 रुपये लेते हैं। जो मंत्री के नजदीक लोग हैं और जो दलाल बैठे हैं बिजली विभाग में, उनके रिश्तेदार लगा रखे हैं, उनको तो देते हैं। उसके अलावा किसान आदमी, नौजवानों के साथ कोई इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है बाउंस बिजली विभाग की तरफ से। और स्थानीय प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि हम 2 घंटे से यहाँ नौजवान बाजार से आए, 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं, हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिजली विभाग का कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। हम आपके माध्यम से हम मांग करते हैं बिजली विभाग से कि नौजवानों के, किसानों के लिए आप जिस दफ्तर में बैठे हो वो दफ्तर हमारे किसानों और नौजवानों के लिए बना है। वो दफ्तर हमारे किसानों और नौजवानों के पैसों से बना है। आज हर आदमी टैक्स देता है, उसके माध्यम से सरकारी दफ्तर बनते हैं। आज उन नौजवानों को, किसानों की आवाज सुनने वाला कोई 599 का अधिकारी नहीं है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, और आज एसडीएम साहब ज्ञापन दिया है कि हमारी समय रहते बिजली विभाग में जो अनियमितता है उन पर कार्रवाई करे। ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। शनिवार को लेह लद्दाख से कोहरे जाने वाले देश की 5 गाड़ियों में से एक गाड़ी दुर्घटना होने से खाई में गिर जाने से देश के 9 जवान शहीद हो गए, जिनमें उनकी शहादत में भिवाड़ी के उदयपुर गांव में शहीद हुए जवानों के लिए गांव के लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। गांव के निवासियों ने शहीद हुए जवानों के परिवार के लिए परम पिता परमात्मा से परिवार के लिए प्रार्थना की गई। वहीं इस मौके पर सूबेदार करतार सिंह, रावण, भिवाड़ी गौरक्षा प्रमुख भिवाड़ी, सौरभ, योगेश, प्रवीण, रामवीर, करण सिंह, मोनू सिंह, सुखविंदर सिंह, विशाल, रोहित सहित गांव के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारे देश के 9 जवान शहीद हो चुके हैं तथा उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और इस दुख संकट के घड़ी में हम पूरे शहीद भाइयों के परिवार के साथ हैं तथा पूरा देश उनके साथ है तथा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बानसूर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। किराना की दुकान पर बैठे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। युवक की जांघ में गोली लगी है। घायल युवक को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची हरसोरा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। हरसोरा थाना भारतीय मार्शल आर्ट्स थांग ता के राजस्थान संघ की विशेष बैठक आज अलवर में स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस अकेडमी में थांग ता संघ राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में थांग ता महासंघ और भारत के सचिव विनोद शर्मा एवं थांग ता वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हुदी रोम प्रेम कुमार सिंह मणिपुर उपस्थित रहे। आज की मीटिंग में थांग ता को राजस्थान में प्रत्येक जिले में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ावा देने और इस खेल की जानकारी बढ़े और अंडर 14, 16 एवं 19 उम्र के सब जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणी के लड़के और लड़कियां कोच और निर्णायक इससे जुड़कर अपना करियर थांग ता खेल में बना सकते हैं। और थांग ता मणिपुरी मार्शल आर्ट, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गत वर्ष 4 अन्य भारतीय पारंपरिक खेलों के साथ खेलो इंडिया में शामिल किया गया था, का प्रसार प्रचार कर पूरे राजस्थान में इससे जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से और इस खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बैठक आहूत की गई थी। इस मौके पर थांग ता मार्शल आर्ट्स के राजस्थान इंडोर खेल स्टेडियम का उद्घाटन भी वर्ल्ड थांग ता प्रेसिडेंट हुदी रोम प्रेम कुमार सिंह, भारत थांग ता के सचिव विनोद कुमार शर्मा एवं राजस्थान थांग ता
अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता द्वारा किया गया। बैठक में मार्शल आर्ट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व कोच एवं राजस्थान थांग ता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर, राजस्थान थांग ता के महासचिव चयन सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सहारण, सदस्य अंकुर चौधरी, अलवर थांग ता के जिलाध्यक्ष अश्विनी चावली, डॉक्टर उमाकांत गुप्ता, संदीप सिंह, महेंद्र, नितिन, निधि शर्मा, पवन कुमार, तनु, दिव्यांश, प्रदीप, सृष्टि, जय, तमन्ना, गुंजन, कीर्ति, कबीर आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के रत्ती के कुएं पर अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए करीब 3 से 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार करके ले गए। इस मामले की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। मकान मालिक मीनाक्षी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ लक्ष्मी नगर में अपने बेटे के पास चली गई थी और पीछे से मकान में ताला लगा हुआ था। अज्ञात चोरों ने मौका पाकर मकान के गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुसकर कमरे में रखी अलमारी से सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह अपने बेटे के पास से वापस घर लौटी तो मकान के ताले टूटे हुए मिले और सामान चोरी मिला। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे भी खंगाले हैं। अभी हम 11:30 बजे से आए थे तो सारे खुला पड़ा था, तो मैंने सोची हो सकता है इसके पापा खुला छोड़ गए होंगे, लेकिन जब मैंने उनसे फोन पे बात की, बोले नहीं मैं तो सारे लॉक लगा के आया हूँ। तो सब टूटे पड़े थे, 2 ऊपर के गेट थे जाली के और वैसे लकड़ी वाले, वो भी दोनों टूटे पड़े हैं, अलग रखे हैं वो भी। उसके बाद में सामान नीचे का भी बिखरा पड़ा है, अलमारी का लॉकर टूटे पड़े, दोनों अलमारियों के। उसके बाद में बस। तो आप कहाँ गए हुए? हम ना लक्ष्मी नगर, मेरा छोटा बेटा रहता है तो वहाँ गए हुए थे हम। तो आप कब आए थे? अभी अब 11:30 बजे करीब आई हूँ मैं। अलमारी से क्या क्या गया हुआ है? अलमारी में तो चेन भी रखी थी, चूड़ियां भी रखी थी, झुमकी भी रखी थी, बहुओं के सामान रखे थे इनके। लगभग कितने के सामान गया है आपका अंदाजे से? आजकल महंगाई तो इतनी हो रही है, गया होगा 5-6 लाख का, तो 4-5 जो भी है कुछ उसकी कीमत। सोने के सभी आइटम गए? हाँ, सामान बिखरा पड़ा है। अलवर शहर के नजदीक सामोला गांव के रहने वाले युवाओं ने महंगे शौक पूरे करने के लिए एक गैंग बनाई और उसके बाद शहर में चोरी करने लगे। अलवर पुलिस ने कादर और साहिल नाम के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में दोनों चोरों ने कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि वो अब तक 33 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। उनकी गैंग में एक ही गाँव के 10 से ज्यादा लोग हैं। प्रत्येक मेंबर अलग अलग काम करता है। पुलिस अब गैंग के अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से शहर में सूने मकानों में नकबजनी की वारदात हो रही थी और उसको खुलासे के लिए एक विशेष टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 2 लोगों को अभी पकड़ा है। एक का नाम है कादर पुत्र बीरबल, उम्र 22 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है, और दूसरा है साहिल पुत्र असलम, जो उम्र 19 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है। इन्होंने बताया कि इनका एक गैंग है जिसमें करीब 10-12 मेंबर्स हैं
और इन्होंने पिछले 5, 7, 10 महीनों में जो सूने मकानों में काफी चोरी नकबजनी की वारदात की है। इन्होंने कुल लगभग 33 वारदातें कबूल की है। 33 में से 19 वारदातें तो ऐसी हैं जो शहर के 3-4 पुलिस थानों में दर्ज हैं, और बाकी जो है उनका वेरीफाई किया जा रहा है कि कहां दर्ज है, या हो सकता है कई बार क्वांटम छोटा होता है, लोग दर्ज नहीं कराते, किस कैटेगरी में। तो अभी हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों को रिमांड पे लेके इनके बाकी गैंग मेंबर्स का नाम हम क्लियर करें, उनको अरेस्ट करें, और उसके बाद जो लोगों का सामान है वो आगे इन्होंने कहां बेचा है उसका पता करके अधिक से अधिक सामान की रिकवरी कराई जाए। ये गैंग एक ही गांव से ऑपरेट हो रहा था, एक ही गैंग? हाँ, ये एक ही गांव से ऑपरेट होने वाला गैंग है जो सिटी से लगता वही सामोला गांव है, अरावली विहार थाने में पड़ता है। क्या वजह है कि एक ही गांव में गैंग खड़ी हो? अब ये एक जांच का विषय है कि कैसे हुआ, इनको क्या सपोर्ट स्ट्रक्चर था, किस प्रकार ये ऑपरेट करते थे, वो जब हम एक बार गहनता से अनुसंधान करेंगे तो ये वाली बातें सारी क्लियर होंगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने शहर में बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सरगनों सहित चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि परिवादी ने थाना पुलिस शिवाजी पार्क पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि रात्रि के समय करीब 9:30 बजे सीपी मॉल के गेट के बाहर खड़ी मेरी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरंभ किया गया। गठित टीम द्वारा आम सूचना संकलन कर डीग निवासी आरोपी भूपेंद्र को मैन मोटरसाइकिल के दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने प्रकरण की वारदात करना स्वीकार किया। इसके अलावा अन्य वारदात में हसन खां मेवात नगर अलवर के ए ब्लॉक से मोटरसाइकिल HF डीलक्स को अज्ञात चोर चोरी करके ले गया, जिस पर गठित टीम द्वारा आम सूचना संकलन कर आरोपी थान सिंह को मोटरसाइकिल के दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने प्रकरण की वारदात करना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी थान सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी डीग के निवासी हैं, जो मास्टर की से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनके गिरोह में मेवात और हरियाणा के लोग शामिल हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जो अभी शहर में एक बाइक चोरी गिरोह का खुलासा हुआ है, उसके 2 आरोप मेंबर्स थान सिंह पुत्र मूल सिंह और एक भूपेंद्र पुत्र त्रिलोक सिंह, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों डीग जिले के निवासी हैं और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक गैंग बना रखा है और अलवर शहर और आसपास के इलाकों से ये बाइक की चोरी करते हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल अभी बरामद हुई है। इनके दूसरे गैंग मेंबर्स के नाम पता चले हैं और उम्मीद है इनको आगे रिमांड पर लेकर के अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हो सकेंगी और जो और इनके मेंबर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इनके साथ क्या मेवात की गैंग है? मेवात और नहीं, ये यूपी की मेवात और हरियाणा के लोग हैं। नहीं, ऐसा अभी तथ्य सामने नहीं आया। वो तो वही मास्टर की पुराना जो ट्रेंड है मास्टर की से बस स्टैंड या मॉल के बाहर या जो इस तरह के हॉस्पिटल के बाहर, सीधा बाहर शहर से बाहर डीग में।
राजस्थान संयुक्त नर्सें संघर्ष समिति की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिले भर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जा रहा है और आज सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। पिछले कई दिनों से जिला मुख्यालय पर सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों के नर्सिंग कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। IMA हॉल में सरकार की सद्बुद्धि के लिए गायत्री यज्ञ किया गया, जिससे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार उनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान दे। अलवर जिला नर्सिंग एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि आज 35 दिन हो चुके हैं लगातार नर्सिंग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लगातार नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा और सरकार और जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए नर्सिंग कर्मचारी ने आज हवन यज्ञ किया, जिससे कि सरकार को सद्बुद्धि आए तो सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे सके। आज हमने राजस्थान संयुक्त नर्सिंग संघर्ष समिति के द्वारा जो प्रदेशव्यापी आह्वान पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, आज आंदोलन धरने का 35वां दिन है और हमारे जो अनिश्चितकालीन जो टोकन स्ट्राइक चल रही 2 घंटे कार्य का 6वां दिन है। और उसी आंदोलन के चरणों में हमने, जैसा आप सबको विदित है कि इतने लंबे समय के आंदोलन के चलने के बाद जो नर्सिंग इमरजेंसी सेवाओं के रूप में काम की जाती है, उनके आंदोलन को इतना लंबे संघर्ष के बावजूद भी सरकार से संवाद स्थापित नहीं करने के लिए हमने आज राज्य सरकार के समक्ष सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। और इस यज्ञ के माध्यम से हमने प्रार्थना करी है, एक निवेदन किया है, गुजारिश की है कि राज्य सरकार नर्सेज से आकर के संवाद स्थापित करे और उनकी जो जायज मांगे हैं उनकी मांगों के बारे में विचार करके सहानुभूतिपूर्वक निराकरण करने का श्रम करे, जिससे अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू किया जा सके और आंदोलन नर्सेज जाकर के अपने कार्य कर सके। अगर अभी भी हमारी मांगों पर राज्य सरकार विचार नहीं करती है, गौर नहीं फरमाती है, तो 25 तारीख को एक सामूहिक अवकाश लेकर के जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इन सब आयोजनों और इस आंदोलन के चरणों के बारे में हम लगातार निवेदन पूर्वक तरीके से 4.5 वर्षों से निवेदन करते आए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। नर्सेज को मजबूर होकर के ये आंदोलन का उतार होना पड़ रहा है और सामूहिक अवकाश भी 25 तारीख को एक मजबूरी वश हमारा किया हुआ एक आंदोलन का अंतिम चरण है, जिसके लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। नगर परिषद अलवर से नगर निगम बना, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के दावे और वादे कोरे कागज पर सिमट कर रह गए। अलवर स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पिछड़ गया। संभाग बनाने को लेकर कवायद जोरों पर है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। ऐसी ही बदहाली का शिकार है अलवर का सैटेलाइट अस्पताल। यूं तो सैटेलाइट अस्पताल में 500 की ओपीडी रहती है, लेकिन कभी कभी ये ओपीडी 800 के पार भी चली जाती है। लगातार मरीज का भार बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का न होना चिंता का विषय है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बड़ी कवायदों के बाद सैटेलाइट हॉस्पिटल को सोनोग्राफी की मशीन मिली, उसे इंस्टॉल कराया गया, लेकिन लंबे समय से रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में मशीन धूल फांक रही है। नतीजतन यहाँ के अधिकतर मरीज जिला अस्पताल या निजी सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा परेशानी प्रसूता महिलाओं को होती है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी GS राठौड़ ने बताया कि अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन को इंस्टॉल किया गया है। लगातार उच्च अधिकारियों से रेडियोलॉजिस्ट के लिए संपर्क किया जा रहा है। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के थ्योरी व YY एग्जाम को हो चुके हैं, बस सर्टिफिकेट आना बाकी है। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होगी और वहां भी मरीज को सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। सोनोग्राफी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी जो है कुछ अधिकारियों को इसको शुरू करने के लिए काफी बार लिखा भी जा चुका है और हम इसके लिए कुछ अधिकारियों से हमेशा संपर्क में रहते हैं। अभी कुछ डॉक्टर्स जो है उनका थ्योरी और YY एग्जाम्स हो चुका है, बाकी उनके सर्टिफिकेट्स आने बाकी हैं। जैसे ही सर्टिफिकेट्स उनके आ जाएंगे तो अपने यहाँ पर निश्चित रूप से जो है एक चिकित्सक को यहाँ नियुक्त किया जाएगा। सर कितनी ओपीडी है अपने सैटेलाइट की? एवरेज 500 से 600 ओपीडी है, लेकिन कभी कभी ये ओपीडी जो है 700 से 800 के बीच भी हो जाती है। अलवर शहर के विवेकानंद नगर स्थित सेक्टर नंबर 4 में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और चोर मकान का ताला तोड़कर मकान में घुसे और सोने चांदी के जेवरात सहित 35,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मकान मालिक ने अरावली विहार थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मकान के आसपास लगे CCTV कैमरे में एक युवक बाइक लेकर मकान के बाहर आया और हाथ में सरिया लेकर मकान में घुसता हुआ नजर आ रहा है। मकान मालिक
राम नरेश ने बताया कि वह अपने गांव खोहदरीवा अपनी मां के पास मिलने के लिए गए थे और मकान का ताला बंद था। ऐसे में अज्ञात चोर ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलमारी को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और 35,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मकान का ताला टूटा देख पड़ोसियों ने इसकी सूचना पीड़ित राम नरेश को दी और उसके बाद वह अपने परिवार के साथ वापस अपने घर विवेकानंद नगर लौटा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर सामान जमीन पर पड़ा हुआ मिला, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खोदरीवा टेला का रहने वाला हूँ। यहाँ विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में 10 साल से रह रहा हूँ। क्या हुआ? मैं गांव गया हुआ था, पीछे से मेरे मकान में चोरी हो गई। पूरा जेवर वगैरह सब निकाल के ले गए, कैश नकदी सब। क्या 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 सामान गया है फिलहाल? ये चैन गई है, सोने की 2 चैन थी, अंगूठियां हैं, कैश था, 35 चांदी के सिक्के थे, तो ये लेके गया है। और ये क्या नकदी कितनी गई है? नकदी 35,000 के आसपास है। अच्छा जी। तो क्या मेन गेट का ताला तोड़ा है? मेन गेट का ताला तोड़ के घुसे हैं, बाहर रूम का ताला खोल के फिर वो निकले। 2 रूम है मेरे। अच्छा। दूसरे रूम में से निकला है। चांदी का गणेश जी था, वो भी ले गए। अलमारी बक्सा सारा, बेड वगैरह सब तोड़ा है उन्होंने। अलमारी भी तोड़ गए? हाँ जी, अलमारी तोड़ गए, बक्सा भी तोड़ गए, पूरे कपड़े वगैरह सब। तो आपको पता कैसे लगा? सुबह हमें पड़ोसियों ने फोन किया तो मैं गांव से फिर भग के आया हूँ। जब पता लगा? हाँ जी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आके गई है। अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा और भाजपा युवा नेता जय आहूजा आज छोटी बावड़ी वाले हनुमान मंदिर से जय श्री श्याम समिति श्री रामगढ़ की ओर से श्री खाटू श्याम जी के लिए निकाली गई 15वीं यात्रा में शामिल हुए। यात्रा से पूर्व मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और आचार्य ललित मोहन ओझा का आशीर्वाद प्राप्त कर पदयात्रा को श्री खाटू श्याम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर जवाहरलाल तनेजा, जवाहर मामा, दिनेश शर्मा, बंटी वकील, शिवम शर्मा, ब्रिजेश खटीक, युवराज जैन। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम रामगढ़ के रहने वाले हैं। रामनगरी से श्याम नगरी को पदयात्रा जाना, ये भी हमारा सौभाग्य है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम शीश दानी के दर्शन करने जा रहे हैं। कलयुग के अवतार, अब देश में जो सनातन धर्म का नव जागरण हुआ है, सनातन धर्म में जो भारी जोश और उत्साह आया है, सनातन धर्म में पूरे देश में हुआ है और इस उत्साह को हम लोग सब बनाए रखें। रामनगरी से श्याम नगरी जाने वाले लोगों को मेरी सबको, युवा हैं, माताएं, बहनें और अगर कोई बुजुर्ग भी हो तो उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। श्री रामगढ़ से जाने वाली 15वीं पदयात्रा के सभी यात्रियों को, पदयात्रियों को मेरी ओर से, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यात्रा सुमंगल हो, यात्रा सफल हो और रामगढ़ की उपस्थिति रोज खाटू दरबार में दर्ज होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीआईडीसीबी की टीम द्वारा भिवाड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम लूट में फरार चल रहा एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को सीआईडीसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीआईडीसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी देते हुए सीआईडीसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक राम सिंह नाथावत द्वारा सीआईडी क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल कमल सिंह की सूचना पर भिवाड़ी पुलिस जिले के फूलबाग थाना क्षेत्र से शिकारपुर तावड़ू नुह मेवात के रहने वाले ताहिर उर्फ शक्की ने को सीआईडीसीबी टीम ने अपने जाल में फंसाकर भिवाड़ी बुलाया और उसे गिरफ्तार कर दिया। ये बदमाश गत 3 साल से उदयपुर से एटीएम लूट के मामले में फरार चल रहा था। कार्रवाई करने वाली टीम में सीआईडीसीबी के हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा, कमल सिंह, रामनिवास कांस्टेबल देवेंद्र सिंह और ड्राइवर विश्राम शामिल रहे। भिवाड़ी पुलिस जिला की डीएसटी टीम तिजारा थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से कैंट्रा चोरी करने वाले एक छात्र व वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हरियाणा से चोरी की गई एक कैंट्रा को भी बरामद कर लिया है। वहीं यह बदमाश हरियाणा से चुराकर कैंट्रा गाड़ी को बेचने के फिराक में इधर उधर घूम रहा था। वहीं आरोपी पहले भी अलवर व मानेसर हरियाणा से कैंट्रा गाड़ी चोरी कर चुका है। डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएसटी के कांस्टेबल
गोपी चंद को सूचना मिली कि वाहन चोर शकील हरियाणा से एक कैंट्रा गाड़ी चोरी करके लाया है, जो तिजारा में बेचने की फिराक में है। सूचना के बाद एक टीम का गठन कर आरोपी शकील की तलाश में भेजा गया, लेकिन वाहन चोर शकील लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर को आरोपियों के पीछे लगाकर सटीक लोकेशन का पता लगाया और तिजारा थाना अधिकारी व जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी असलीमपुर चौक तिजारा पहुंची तो एक आयशर कैंट्रा गाड़ी तिजारा भिवाड़ी हाईवे से तिजारा की तरफ आने वाले रोड पर खड़ी हुई दिखाई दी। पुलिस जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति मेन रोड की तरफ भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेरा देकर वहीं दबोचा और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मिलकपुर तुर्क टपुकड़ा का रहने वाला शकील पुत्र इलियास ने बताया। पुलिस ने जब उससे गाड़ी के बारे में पूछा तो वो कुछ भी नहीं बता पाया। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि इस गाड़ी को वह उसके गांव का रहने वाला भुर्रा पुत्र अयूब ने बिसरू गांव से चोरी कर तिजारा में बेचने के लिए लेकर आया है और हम इस गाड़ी को बेचने की फिराक में खड़े थे। उसका साथी भुर्रा इस गाड़ी को खरीदने वाली पार्टी के पास गया हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कैंट्रा गाड़ी चोरी करने का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शकील को गिरफ्तार करते हुए दूसरे की भी तलाश की जा रही है। अलवर बाईपास राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 2 दिन से जलभराव की समस्या से भिवाड़ी शहरवासी व हरियाणा धारूहेड़ा शहर के निवासी इस गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर सहित भिवाड़ी के आला अधिकारी भी सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। गत 30 से 40 साल से इस गंदे पानी की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने के कारण जलभराव की समस्या अब भिवाड़ी में विकराल रूप ले चुकी है। हरियाणा प्रशासन के द्वारा नेशनल हाईवे सोहना तावड़ो रोड पर 5 फीट ऊंचा पक्का रैंप बना देने के कारण अब भिवाड़ी की कंपनी में हरियाणा राजस्थान में रहने वाले लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी धारूहेड़ा में ना जाकर भिवाड़ी में ही रुक गया है। ये पानी भिवाड़ी की पौष कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी सहित आशियाना बगीचा सोसाइटी में भर गया था, जिसे आज नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा साफ कर दिया गया। साथ ही गंदा पानी भर जाने से लग्जरी गाड़ियां व दुपहिया वाहनों का आवागमन तो पूरी तरह से बंद ही हो गया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को बिना बारिश के ही भिवाड़ी की सड़कों पर भिवाड़ी की कंपनियों के द्वारा अथाह पानी छोड़ दिया गया, जिससे सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी भर गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने आपातकालीन बैठक बुलाई और बीड़ा सीईओ सहित एसपी, एडीएम के साथ साथ रीको और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समाधान निकालने पर बातचीत की, लेकिन कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। बात जयपुर तक जा पहुंची तो सीएस ने कलेक्टर के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और सीएस ने भी समस्या का तुरंत समाधान निकालने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान ने रेवाड़ी जिला कलेक्टर से भी बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। बीड़ा कार्यालय में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने रविवार की दोपहर एसपी करण शर्मा, बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान, रीको आरएन ज्ञानेन्द्र शर्मा, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्राधिकारी अमित शर्मा के साथ नगर परिषद में अनेक विभागों के अधिकारियों के साथ जलभराव वाली जगह का दौरा किया और पूरी जानकारी जुटाई। साथ ही बीड़ा सभागार में सभी अधिकारियों के साथ एक बार दोबारा से बैठक की और समस्या के स्थायी समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दूसरी तरफ आशियाना बगीचा सोसाइटी के लोगों ने अपने स्तर पर मिट्टी डालकर पानी को सोसाइटी के अंदर जाने से तो बंद कर दिया, लेकिन भिवाड़ी बाईपास पूरी तरह से रविवार को भी पानी में भरा रहा। इससे आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब देखना यह है कि समस्या का समाधान करने के लिए पहले की तरह ही बैठकों का दौर जारी रहेगा या फिर बैठकों में जिला कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। देखिए, जो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हरियाणा के द्वारा जो अनाधिकृत रूप से चेष्टा की गई है और उसमें उन्होंने हाईवे पे काफी ऊंचा जो इलीगल है, अनाधिकृत है, हाईवे पे वैसे भी नहीं कर सकते किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न और काफी हाइट का स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है, जिसके कारण से जो नेचुरल फ्लो है, वाटर है, वो रुक गया था। और उन्होंने जो नेचुरल ड्रेनेज के जो दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, वो दोनों तरफ के नालों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने जो पैक किया है, वो उसके कारण से जो नेचुरल फ्लो केवल बारिश का ही नहीं, बारिश के अलावा भी जो पानी उनके यहाँ उधर चूंकि 14-15 मीटर डाउन स्ट्रीम है वहां पर और नेचुरल
पानी जाएगा ही जाएगा, और उसमें भी मैक्सिमम पानी उन्हीं का जा रहा है, क्योंकि जो कॉलोनियां हैं 10-12 गांवों की, वो कॉलोनियों हरियाणा की हैं, और वो पानी भी उन्हीं नाले में जा रहा है। तो अभी उन कॉलोनियों का भी पानी जो है उस नाले के माध्यम से न जाके वो भी हमारे इधर ही आ रहा है पानी, और उससे जितनी भी जो भी कॉलोनियों में थोड़ा पानी जब रिवर्स होके इकट्ठा हो गया और बारिश थी, तो वो तो पानी हमने कल पूरे प्रशासन ने मुस्तैदी से पूरी टीम ने लग के उसको और जनता ने भी काफी उसमें सहयोग किया, और वो पानी तो हमने डाइवर्ट किया है ताकि कॉलोनी और घरों में जो पानी है वो नहीं जाए। अब सिर्फ जो समस्या रह गई है वो समस्या रह गई है कि जहां पर उन्होंने रैंप बनाया है वहां जो पानी, चूंकि इमीडिएटली पानी नहीं जा रहा है, वो फ्लो है, तो वहां उसके लिए वहां के उधर का जो पूरा नाले का सिस्टम है उनका वहां तक पूरा प्रशासन और हम लोग सभी अधिकारियों की टीम पूरा आज विजिट करके आई है, देख के आई है कि वहां पर उनसे वार्ता भी हमारी चल रही है कि जिसमें वो उसको नेचुरल नाले को उनसे हमने कल चिट्ठी भी लिखी है, और NHAI को भी मैंने चिट्ठी लिखी है जिसमें उनको भी ये सारी स्थिति से अवगत कराया है कि उसको रैंप को हटवाया जाए, क्योंकि वो इलीगल है, अनाधिकृत है। और इसके अलावा जो नेचुरल फ्लो है उसके लिए मैंने DM को बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है ताकि उस पर वो काम करें, एक्शन लें। और यहाँ जहाँ तक सवाल है, जो एक स्थायी समस्या आप सब जानते हैं कि हम जो फैक्ट्रियों का पानी है या हमारा जो नेचुरल वाटर है या घरों का जो पानी है राजस्थान का, हरियाणा का, उससे जो ट्रीटमेंट प्लांट हमने CETP और STP वगैरह जो भी बने हुए हैं यहाँ पर, उनका जो फ्लो है, उनमें जो पानी का आवागमन है, उस पर यहाँ आज हमने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके अभी जो 146 करोड़ से रीको के द्वारा जो एक CETP हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें 172 कनेक्शन तो चूंकि इन्होंने अभी कर दिए हैं, और जो स्पेशल पर्पज व्हीकल यहाँ जो कंपनी है जो इसको मेंटेन करती है, देखती है, उनके द्वारा वो 172 कनेक्शंस को कल तक वो लाइव कर देंगे, चालू कर देंगे, ताकि काफी जो 2.7 MLD पानी है वो तो उसमें चालू हो जाएगा। तो एक नई एक तरीके से राहत जिसका काफी टाइम से इंतजार था हम सबको, 146 करोड़ की लागत से CETP बनाया जा रहा था, और उसमें जो शेष कनेक्शन है उन कनेक्शन, इंडस्ट्रीज के कनेक्शन, उनके लिए भी यहाँ रीको के अधिकारियों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों को भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि उनके कनेक्शन की भी कार्रवाई करें, ताकि एक इंडस्ट्रीज की जो बात बार बार आती है उसके सॉल्यूशन पर हम जा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का जो पानी है वो सीधा CETP में जाए, वो आम जो जनरल वाटर है जिसको जाके वो पोल्यूट कर सकता है वहां पर वो नहीं करे। ये एक काम इस 31 अगस्त तक का मैंने आप लोगों से कल प्रॉमिस किया था। मैं डे टू डे इसको मॉनिटर कर रहा हूं, और अभी जब तक पूरा फ्लो कंप्लीट वहां चालू नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको पूरा वॉच करूंगा, और अधिकारियों को भी मैंने इसी तरीके के निर्देश दिए हैं। इसी तरीके से हाँ सर, अभी तक 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अलवर बाईपास में पानी भरा पड़ा है, तो उसकी निकासी के लिए क्या अभी तक समाधान निकाला है? NH का ट्रैफिक भी रुक गया है इससे जी। तो देखिए, जो कुछ एरिया में जहाँ रैंप है वहाँ रैंप के वहाँ जो पानी भरा हुआ है उसको भी हम डाइवर्ट करने के लिए अभी प्रयासरत हैं, और उस पर भी काम हमारा चल रहा है, वो भी हम करेंगे। और बाकी हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे हैं कि नेचुरल नाले को उसको खोलें, ताकि वो जो एक इमीडिएट जो राहत और जो रेगुलर पानी है उसको तो कैसे रोक सकते हैं, तो उस पर भी हम लोगों का काम चल रहा है। और इसी तरीके से एक रूड सिको का जो था उसके भी टेंडर वगैरह जो है नगर परिषद के आज अधिकारी जयपुर से भी आए थे, रीको के भी जयपुर के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनके अरुण गर्ग जी, और उनके साथ भी बैठ के चर्चा हुई है। और रीको के अधिकारियों को भी हमने डायरेक्शन दिए हैं कि जो फैक्ट्रीज का पानी है वो कंप्लीटली बंद जो पाइपलाइन है उसी में जाना चाहिए, आम नाले में पानी नहीं जाना चाहिए, ताकि जो एक पोल्यूशन वाटर की, पोल्यूटेड वाटर की जो समस्या है उससे निजात मिले। और एक जो अनावश्यक रूप से हरियाणा के लोग बहाना करते हैं कि सब फैक्ट्रियों के कारण ऐसा हो रहा है, वो उस पर एक तरीके से रोक लग सके। रूट सिको ने भी अपना एक जो प्रोजेक्ट बनाया है, और उस प्रोजेक्ट में जितनी भी सीवर लाइनें हैं, क्योंकि सीवर लाइन की भी एक समस्या है,
सीवर लाइन में प्रॉपर तरीके से लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे हैं। जो कनेक्शन है उनकी मेंटेनेंस वगैरह को भी प्रॉपर करने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित किया है। यहाँ चूंकि नगर परिषद के कमिश्नर का पद खाली है और जिनको पदस्थापित किया है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो इमीडिएटली मैंने यहाँ पर आदेश जारी किया है कि जो नगर परिषद में जो वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी है वर्मा जी, उनको मैंने चार्ज के आदेश दिए हैं ताकि नगर परिषद भी इफेक्टिव तरीके से अपना काम कर सके। उसके ऑर्डर में मैंने यही मौके पे ही जारी कर दिए हैं। और रूट सिको के माध्यम से रूट सिको के जयपुर से अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने पूरा जो सीवर लाइन है उस सीवर लाइन में लगभग 56 किलोमीटर की सीवर लाइन और उसमें प्रपोज्ड की है और उसके टेंडर 4। दिव्यांग मनोज चौधरी निवासी रेला ने श्री श्याम नव युवक मंडल के अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा के सानिध्य में खाटू श्याम धाम की 35वीं पदयात्रा का सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इस दौरान दिव्यांग मनोज चौधरी ने पत्रकार अशोक जैन, पत्रकार जितेंद्र जैन, चेयरमैन शेर सिंह मीणा सहित समाज सेवी व गणमान्य लोगों को बाबा खाटू श्याम की तस्वीर भेंट की। उल्लेखनीय है कि कठूमर के रेला गांव निवासी दिव्यांग मनोज चौधरी का 80% शरीर दिव्यांग है। दिव्यांग मनोज चौधरी अब तक बाबा खाटू श्याम की 35वीं पदयात्रा कर चुके हैं। मुंडावर थाना पुलिस ने अवैध हटकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटकर शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंडावर थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांव बापडोली में अवैध हटकर शराब बेच रहा है। सूचना पर दबिश देकर अवैध हटकर शराब सहित मलकित सिंह पुत्र बुरहान सिंह निवासी बापडोली को अवैध हटकर शराब सहित गिरफ्तार किया गया है एवं प्रकरण दर्ज अनुसंधान कर किया जा रहा है। आगे भी थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। खैरतल शहर के तांतला रोड पर वार्ड नंबर 16 राज कॉलोनी स्थित बागमल पंजाबी के कुएं पर नवनिर्माणाधीन मंदिर में सोमवार को शिव परिवार की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। कॉलोनी निवासी रामविलास गोयल व महावीर गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम के तहत रविवार को विशाल कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई वापस मंदिर पहुंची। गोयल ने बताया कि सोमवार को नवनिर्माणाधीन मंदिर में शिव परिवार सहित धर्मराज की मूर्ति की स्थापना की जाएगी तथा दोपहर को एक विशाल भंडारे का और शाम को भोले बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव मिरका जटियाना व गिरवास में तिरंगा चौपाल का आयोजन राम यादव के नेतृत्व में हुआ। राम यादव ने आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर राम यादव ने क्षेत्र से भ्रष्टाचार, सिफारिश और दलाल व्यवस्था को खत्म करने के अलावा मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ सबके विकास के लिए आमजन से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी जनता के सेवक न होकर आमजन के मान सम्मान और स्वाभिमान का ध्यान न देकर मनमानी कर रहे हैं। अब समय आ गया है ऐसे भ्रष्ट कार्मिकों को जनता का सेवक होने का सबक सिखाने का। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीण, कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। अलवर भार्गव महिला सभा की ओर से तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा की सचिव वीणा भार्गव ने बताया कि तीज उत्सव कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती मंजू भार्गव एएसपी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सजना है मुझे सजना के लिए केश सज्जा घेवर सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन सरिता, अनुमेहा, दीपशिखा ने किया। तीज संबंधित खेल भी खिलाए गए। कजरी गीत श्रीमती सरोज, विजय लक्ष्मी, मंजू, उषा, सुमन आदि ने प्रस्तुत किए। नृत्य की प्रस्तुति शुचि, शिवानी, मानवी और दीक्षा ने दी। विजेताओं के पुरस्कार आशा, अमिता, सरोज ने प्रदान किए। प्रस्तुतिकर्ताओं को महिला सभा द्वारा पुरस्कृत किया गया। भोजन और अल्पाहार के लिए मंजू, नूतन और पूनम को धन्यवाद दिया गया। अंत में सचिव वीणा भार्गव ने समस्त महिलाओं का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। अध्यक्षा की अनुमति से कार्यक्रम का समापन किया गया। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आज वीर गुर्जर जनसेवा समिति के अध्यक्ष जयवीर सिंह छोकर के नेतृत्व में सेक्टर 4 आवासन मंडल भिवाड़ी में नीम और बड़ के 51 पौधे लगाए। पौधे लगाने में समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें नत्थी सिंह, विजय सिंह, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी अलवर, पार्षद नरेंद्र खटाना, पार्षद कृष्ण नागर, अनिल चौहान, सूरज तंवर, अश्विनी अंबावता, ओमवीर खटाना, राजकुमार रावल, रणवीर पहलवान, रतन सिंह रावल, जकवाल छोकर, ब्रिजपाल छोकर, श्याम सुंदर आदि गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।
भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत ने गोपीनाथ हॉस्पिटल में अर्थराइटिस और जोड़ों से संबंधित संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर वैभव जैन मूलचंद हॉस्पिटल दिल्ली रहे। डॉक्टर वैभव जैन ने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अर्थराइटिस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, जैसे अर्थराइटिस की रोकथाम कैसे की जाए, ऑपरेशन के अलावा इलाज का और अन्य विकल्प क्या हो सकता है, रोगी को ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह की दिनचर्या और खान-पान के द्वारा अर्थराइटिस पर काबू पाया जा सकता है। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल, सचिव अनिल सिंघल, स्नेहा दुआ, कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर महाराज कुमार, ग्यारसीराम गुप्ता, डॉक्टर आरसी गुप्ता, आरके भारद्वाज, शैलेंद्र सिंघल, मनोज जैन, प्रवीण लांबा, कामिनी सिंघल एवं परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। भिवाड़ी के महिला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने उसके साथ शादी का झांसा देकर गत 3 साल तक धारूहेड़ा के एक व्यक्ति के द्वारा उसका शारीरिक शोषण करने का मामला इस्तगाजे के जरिए दर्ज करवाया है। महिला ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह एक वर्किंग वुमन है जो गत 7 सालों से भिवाड़ी में अकेली रहती है। उसके एक लड़का है जो बाहर पढ़ता है। वह भिवाड़ी में अपना स्वयं का कोई फ्लैट या प्लॉट लेना चाहती थी। इस सिलसिले में वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात धारूहेड़ा में हेलीकॉप्टर वाली गली में रहने वाली प्रॉपर्टी डीलर सुरेंद्र पुत्र बलवीर अहीर से हुई। सुरेंद्र ने इस दौरान उसके मोबाइल नंबर ले लिए और प्लॉट की डील करने के बहाने उससे फोन पर बातचीत करने लगा और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने लगा। धीरे धीरे सुरेंद्र ने उसके बारे में जानकारी ली और अपने बारे में बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। सुरेंद्र ने अपने आप को अकेला बताया और उससे बातचीत व मुलाकात के जरिए नजदीकियां बढ़ाने लगा और भिवाड़ी में स्थित महिला फ्लैट पर आने लग गया। सुरेंद्र ने उससे कहा कि वो उसको पसंद करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है। महिला ने इन सब बातों से मना किया तो सुरेंद्र ने कहा कि वो उससे शादी करेगा और दोनों साथ साथ रहेंगे। महिला सुरेंद्र की बातों में आ गई और सुरेंद्र ने महिला को शादी का झांसा देकर कई बार उसके भिवाड़ी स्थित फ्लैट पर शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने बीच बीच में कई बार सुरेंद्र से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा और शादी करने का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करता रहा। करीब 2 महीने पहले जब महिला को पता चला कि सुरेंद्र की पत्नी जीवित है और उसने उससे झूठ बोला कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो महिला ये सब जानकर स्तब्ध रह गई। महिला ने जब सुरेंद्र से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो पिछली सब बातों को भूल जाओ। मैं अपने परिवार को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकता और न ही इसके बारे में अब हम आपस में कभी भी मिलेंगे। महिला ने थाने में दी रिपोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेंद्र ने उसको शादी का झांसा देकर उसका करीब 3 से 3.5 साल लगातार शारीरिक शोषण किया है। अब उसे अकेला छोड़ दिया है। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अलवर शहर के होप सर्कस के इर्द गिर्द दिन भर वाहनों से अटे रहने वाले बाजार में शहर की जनता की मांग पर ध्यान देकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने रविवार को कार्रवाई की। दरअसल दैनिक अलवर न्यूज समाचार पत्र ने अनेक दफे शहर में यातायात व्यवस्था में बाधा बनने वाले पहलुओं से पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया। आज रविवार को दिन में यातायात पुलिस के कुछ जवान होप सर्कस पर पहुंचे और नो पार्किंग में खड़े दुपहिया वाहनों को उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड करके ले जाने लगे, लेकिन कुछ वाहन चालक ट्रैफिक जवानों से उलझ गए। एक महिला ने ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली। विवाद बढ़ता देखकर ट्रैफिक पुलिस के जवान नरम पड़ गए और वाहन मालिक जबरन अपने दुपहिया वाहन ट्रैक्टर से उतार ले गए। इधर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई नहीं होने से वाहन चालकों ने शाम होते ही फिर से नो पार्किंग क्षेत्र में अपने वाहनों को खड़ा करके सड़क की चौड़ाई कम कर दी, जिससे आम आदमी का पैदल चलना भी दूभर हो गया। शहर के नागरिकों ने एसपी अलवर से नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।